पहला सवाल है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए सांसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में सदन का विधेयक लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 59वें संविधान संशोधन द्वारा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक का पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है? 91वां संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है। किसके द्वारा? 91वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव यानी पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होते हैं? पंचायत चुनाव यानी पंचायत इलेक्शन प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। कितने वर्षों पे होते हैं? आंसर होगा इसका प्रत्येक 5 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किसको? पंचायतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ। कहां हुआ था? नागौर राजस्थान में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान यानी मॉडल की संस्तुति की थी? दिव्य स्तरीय। इसकी संस्तुति की थी? दिव्य स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? वर्ष 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? एलएम सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान को करारोपण की शक्तियां दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायती समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निवार्चन कराना अनिवार्य है? 6 माह तक निवार्चन कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधान मंडलों को। किसे शक्ति प्रदान की गई है? राज्य विधान मंडलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? 3 स्तरीय पंचायतों का गठन 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल में। कहा किया गया है? केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों यानी एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? स्वशासन की व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति यानी पंचायत कमेटी के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायतों का है। किसका है? ग्राम पंचायतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। आंसर क्या होगा इसका? वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के लिए किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 कम है। इसमें अनुच्छेद 350 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? आंसर क्या होगा इसका? वर्ष 2003 में। किस वर्ष में शामिल किया गया? वर्ष 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ तिरुपति, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? राज्यपाल के द्वारा की गई थी। आंसर क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने की थी। आंसर क्या होगा इसका? राजमन्नार आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? मानवाधिकार आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? वोहरा समिति है। कौन सी है? वोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को।
इसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। किस निधि पर? राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। आंसर क्या होगा इसका? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आंसर क्या होगा इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कौन सा निकाय है? नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। आंसर क्या होगा इसका? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा इसका? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का सम्मान। आंसर क्या होगा इसका? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता यानी कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश उनके अर्थों में एंकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संस्थानम का। किसका है? के संस्थानम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य का विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने। किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल किसी सलाह पर लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर। आंसर क्या होगा इसका? राज्यपाल की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। कितनी अवधि पर लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बर्मा आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? अनुच्छेद 355 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 355 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। किसके द्वारा? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मूल अधिकारों यानी अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित किया कर सकता है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह की अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को। कब किया गया था? 18 मई 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। किसमें? भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य में मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजमन्नार समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य को संचार साधनों के निर्माण एवं रख रखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते यानी अलावेंस किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी यानी इलीगल है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित करता है। आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है। क्या है? 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट यानी राइट जारी करता है तो उसे लेख को क्या कहते हैं? फरमादेश कहते हैं यानी मैंडामस। क्या कहते हैं? फरमादेश यानी मैंडामस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? फरमादेश संबंधित क्षेत्र अधिकार। कौन सा नहीं आता है? फरमादेश संबंधित क्षेत्र अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों का यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। आंसर क्या होगा इसका? उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश। कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश यानी ट्रिब्यूनल जज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। कितने वर्ष तक? 3 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा का। किस देश का किया गया? कनाडा का। आंसर क्या होगा इसका? कनाडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। आंसर क्या होगा इसका? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? कुल सदस्यों का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के 17वासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण को प्रोन्नत कर सकता है? उच्च न्यायालय। आंसर क्या होगा इसका? उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते सैलरी एंड अलाउंस की किस निधि दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 है। कितना है? 3,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होता है? राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सांसद के पास है। किसके पास है? सांसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। आंसर क्या होगा इसका? 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34। आंसर क्या होगा इसका? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सांसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सांसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? सांसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन में से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134(1). आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 134(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। आंसर क्या होगा इसका? 25 लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत यानी नॉमिनेट किए जाते हैं? 12 सदस्य जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। आंसर क्या होगा इसका? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनेट होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। 1980 से लेकर 1986 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। आंसर क्या होगा इसका? संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? भारत के सांसदीय प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पूरा स्थापित यानी इंट्रोड्यूस किया जाता है? केवल लोकसभा में। आंसर क्या होगा इसका? केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्य यानी विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। आंसर क्या होगा इसका? केवल विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? बजट की रूपरेखा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। आंसर क्या हो गया? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाहों में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि से जमा होता है? भारत की संचित निधि में। आंसर क्या होगा? भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आंसर क्या होगा इसका? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आंसर क्या होगा इसका? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 थी। आंसर क्या होगा इसका? 8, वर्तमान में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। आंसर क्या होगा इसका? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। आंसर क्या होगा इसका? 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। आंसर क्या होगा इसका? 7वीं अनुसूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। आंसर क्या होगा इसका? 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। आंसर क्या होगा इसका? पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4A में। किसमें? भाग 4A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित। आंसर क्या होगा इसका? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। आंसर क्या होगा इसका? 86वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? मूल कर्तव्यों को मुख्यतः नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में रखा जाता है। आंसर क्या होगा इसका? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है यानी मॉरल ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 का के 5 में। किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 51 का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। आंसर क्या होगा इसका? केवल नागरिकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र यानी रिजाइनेशन किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। आंसर क्या होगा इसका? लोकसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971 के। आंसर क्या होगा इसका? वर्ष 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है। आंसर क्या होगा इसका? राज्यसभा में स्थानों आवंटन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सांसद के सदस्यों के विशेषाधिकारी तथा उन्मुक्तियों यानी प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज को कौन एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 30 वर्ष। आंसर क्या होगा इसका? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? सांसद के राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 में जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वर्ष 2026 तक। आंसर क्या होगा इसका? वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसे द्वारा भंग यानी डिसॉल्व किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसे अधीन होती है? प्रधानमंत्री को अधीन होती है। किसे अधीन होती है? प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों को न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। कितनी होनी चाहिए? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः लोकसभा यानी राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। कितने समय तक? 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 257। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू। आंसर क्या होगा? कैलाशनाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में चौधरी चरण सिंह की उपस्थिति नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंकर के। किसके? गोपाल स्वामी अयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। आंसर क्या होगा इसका? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निवेशक सिद्धांतों में, भाग 4। इसमें राज्य के नीति निवेशक सिद्धांतों में यानी भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। आंसर क्या होगा इसका? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। आंसर क्या होगा इसका? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? केटी शाह का। आंसर क्या होगा इसका? केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य। कितने होते हैं? 4 अन्य सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होते हैं। आंसर क्या होगा? वित्त आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय यानी फिस्कल विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग के। आंसर क्या होगा इसका? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से राज्य को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान यानी ग्रांट देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण यानी अथॉरिटी करता है? वित्त आयोग। आंसर क्या होगा इसका? वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान यानी ग्रांट इन एड को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग। आंसर क्या होगा इसका? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्य को हिस्सा कितना कर दिया गया है? 41%। कितना कर दिया गया? 41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता यानी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनल और रीजनल पार्टी देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो।
आंसर क्या होगा इसका? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। आंसर क्या होगा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग के परमादेश राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। आंसर क्या होगा? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? विधिक अधिकार। आंसर क्या होगा? विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? वर्ष 1985 में। किस वर्ष? वर्ष 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय दलीय प्रणाली प्रचलित हो। आंसर क्या होगा? जहां द्विदलीय दलीय प्रणाली प्रचलित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? वर्ष 1989 एवं 1993 में। आंसर क्या होगा? वर्ष 1989 एवं वर्ष 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया है? दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया। आंसर क्या होगा? 15 फरवरी 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सांसद को प्राप्त है। आंसर क्या होगा? सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। आंसर क्या होगा इसका? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? नए राज्य की गठन की शक्ति सांसद को प्राप्त है। आंसर क्या होगा? सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के पुनः गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। आंसर क्या होगा? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट यानी बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। आंसर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विस्थानीय यानी बिकैमरल बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के कुल संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात
पात में था 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में दैत्य शासन व्यवस्था यानी डायरची सिस्टम की किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघ शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति सांसद के किस सदन के सदस्य से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों से। आंसर क्या होगा? लोकसभा के सदस्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी कानूनी विधायक सांसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सांसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आंसर क्या होगा? सांसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। आंसर क्या होगा? 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बिना सांसदीय स्वीकृति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव यानी कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? संपान प्रस्ताव यानी क्लोजर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकारित कर दिया जाए तो राज्यसभा इस अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। आंसर क्या होगा? 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। आंसर क्या होगा? प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर। आंसर क्या होगा? दहेज उन्मूलन विधेयक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद में लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद द्वारा वर्ष 1889 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। कितनी हो सकती है? 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। आंसर क्या होगा? न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदीय व्यवस्था में शून्यकाल यानी 0 आवर किस देश की देन है? भारत की देन है। किस देश की देन है? भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। आंसर क्या होगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रत्याग, पर्यावासन तथा वाचना के आधार पर समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष तक। आंसर क्या होगा? 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से यानी डुअल सिटीजनशिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता? कृषि भूमि। आंसर क्या होगा? कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? न्यायिक समीक्षा। आंसर क्या होगा? न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। आंसर क्या होगा? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन। कौन थे? न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या में संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस आधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। आंसर क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परमादेश लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षण यानी कस्टोडियन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक वकालत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित यानी रिजर्व्ड है? मध्य प्रदेश में 6 सीटें जो है वो रिजर्व्ड है। आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश 6 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में 2 अंगाल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। किस राज्य से आते हैं? भारत के उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। आंसर क्या होगा? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन यानी डेलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। आंसर क्या होगा? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र यानी सेशन बुलाए जाते हैं? 2। कितने बुलाए जाते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। आंसर क्या होगा? राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस करने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। आंसर क्या होगा? केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का समाप्ति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। आंसर क्या होगा? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको कर देता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाधा नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20C में। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20C में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कस्टोडियन कौन है? न्यायपालिका यानी ज्यूडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइडीज, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका विट दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर क्या होगा इसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार की अधिकार है? वैधानिक अधिकार। आंसर क्या होगा? वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 15, 6 तथा 16, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजबूर उन्मूलन अधिनियम यानी बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो यानी पॉकेट वेटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक में वर्ष 1986 में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। कितना है? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह व्यक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर। आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? भारत के राष्ट्रपतियों में से जो बिहार का राज्यपाल रह चुका था वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा श्री रामनाथ कोविंद। आंसर क्या होगा इसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है यह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरी वेंकट गिरी का। किसका? वराहगिरी वेंकट गिरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। किसने? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 15वां। कौन सा क्रम है? 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के। आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? जस्टिस रोहनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों की अंश से है। किससे है? उपाधियों की अंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निवाचकों के द्वारा किया जाना चाहिए। आंसर क्या होगा? 50 निवाचकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधानसभाएं। आंसर क्या होगा? राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार का पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सांसद को प्राप्त है। आंसर क्या होगा? सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालकीय शक्तियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? सांसद के किसी भी सदन द्वारा। आंसर क्या होगा? सांसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय से पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद का वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है? 13 दिसंबर 1946 को। आंसर क्या होगा? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष के राज्य के रूप में वर्णित करता है। आंसर क्या होगा? संविधान के प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति में। किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एसआर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा? एसआर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उद्देशिका में संशोधन किया गया था। आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट या अखंडता यानी इंटेग्रिटी तथा पथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को राजनीतिक यानी जनपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की है? के एम मुंशी ने। किसने प्रदान की है? के एम मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरोबारी बनाम संघ मामले में, वर्ष 1960 में। आंसर क्या होगा इसका? बेरोबारी बनाम संघ मामले में, वर्ष 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान मंडलों यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कौन सा है? विधान परिषद है। कौन सा है? विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, CAG। आंसर क्या होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक। आंसर क्या होगा? 4 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों की निरहताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विदशनीय विधानमंडल थे? 5 राज्यों में जो थे द्विदशनीय विधानमंडल थे वर्ष 1956 में। आंसर क्या होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य से बनी थी? उत्तर प्रदेश से। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 159 में। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 159। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170 में। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 170 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? गोवा में। आंसर क्या होगा इसका? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। आंसर क्या होगा? उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। आंसर क्या होगा इसका? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारों दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। आंसर क्या होगा? 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के द्वारा जो है राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र परिषदों यानी रीजनल काउंसिल का सर्जन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। आंसर क्या होगा? संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में किया गया। किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार जो है कर लगाता है। आंसर क्या होगा? राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के माध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। आंसर क्या होगा? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। कब किया गया था? मार्च 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरिहर राव थे। कौन थे? वी नरिहर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन फर्मादेश देता है? महाधिवक्ता। कौन देता है? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद की लोक सेवा समिति यानी पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में
कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यवादी कौन था? भारत का प्रथम महान्यवादी एमसी सीतलवाड़ थे। कौन था? एमसी सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर फरमादेश कौन देता है? महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के पद पर सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यवादी होता है। कौन होता है? भारत का महान्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत का महान्यवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। आंसर क्या होगा? भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यवादी किसके प्रसाद पार्यत पर धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पार्यत पर धारण करता है। आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल महान्यवादी का अधीनस्थ होता है। कौन होता है? महान्यवादी का अधीनस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन है? आर वेंकटरमणी। कौन है? आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। आंसर क्या होगा? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके भागदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का भागदर्शक होता है। आंसर क्या होगा? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत के संचित निधि पर। किस पर भारित होते हैं? भारत के संचित निधि पर।